साबूदाना मांसाहार है या शाकाहार है, किसके अंतर्गत रखा जाएगा? आज मैं इस पर बात करूंगी, क्योंकि साबूदाना की जो प्रोसेस है उसमें ही कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मेरे अपने विचार से अगर बात करें तो व्रत के दौरान तो नहीं ही खाना चाहिए, बाकी खा सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे अपने मन को समझाते हैं और कैसे एक्सेप्ट कराते हैं कि उसको खाएं या ना खाएं। तो आज की वीडियो में मैं साबूदाने की प्रोसेसिंग बताऊंगी, वो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आपको सोचना है कि आपको खाना है या नहीं खाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इसी तरीके की चीज़ें लेकर के आती हूं ताकि आप हेल्दी रहें, फिट रहें और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। अब आज की बात ही लीजिए, अभी त्योहारों का मौसम शुरू हो गया। नाग पंचमी है, जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, नवरात्रि है, फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा पूरा। और कोई भी त्यौहार है या वीकली जो त्यौहार होते हैं, कोई संडे का फास्ट रखता है, कोई मंडे का, कोई ट्यूसडे का, तो थ्रू आउट द ईयर जो व्रत में खाई जाती है चीज़ें, वो नंबर वन तो जो ऑल टाइम फेवरेट और ट्रेंडिंग होता है, उसके अलावा आज तक किसी ने उसका स्थान लिया ही नहीं, ले ही नहीं सकता, वो है आपका आलू। सही समझा है। और आलू के बाद दूसरे नंबर पर अगर कुछ आता है तो वो है आपका साबूदाना। आलू तो ठीक है, साबूदाने के ऊपर आते हैं। साबूदाना कोई मांस मछली जैसी चीज नहीं है कि इसलिए मांसाहार कहा जा रहा है। अधिकांश लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि साबूदाना बनता कैसे है। वो सोचते होंगे कि साबूदाना किसी पेड़ की कोई बीज है, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इसी तरीके से ये भी कोई बीज होता होगा। और अगर आपको आज से पहले ये पता था तो आप कमेंट करिएगा, पता चल जाएगा कितने लोग अनअवेयर हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो साबूदाना कोई बीज नहीं है किसी पेड़ का, कि आता तो पेड़ से ही है, फिर भी ये बीज नहीं है। ये आपके साउथ इंडिया की तरफ उगाया जाता है, इसको बोलते हैं सागो पाम, लोकल एरिया में कसावा बोलते हैं। तो इसकी खेती वहाँ होती है, जो देखने में शकरकंद जैसा लगता है, लेकिन शकरकंद हर मौसम में नहीं मिलता, शकरकंद कुछ ही महीनों में मिलता है। तो इसी तरीके से कसावा भी उस तरफ, साउथ इंडिया की तरफ खूब ज़्यादा इसकी खेती होती। लेकिन अब देखिए, साउथ इंडिया में होने का बावजूद भी साउथ में आप अगर देखेंगे तो इसकी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे जितना ज़्यादा राइस की दिखती है। नॉर्थ इंडिया में इसका कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। अब क्यों है? हो सकता है वहाँ के लोग सामने बनता हुआ देख चुके हों, इसलिए वो नहीं उसको प्रेफर करते, भाई हम तो नहीं खा पाएंगे। अब मुझे कैसे सारी जानकारी मिली वो भी मैं बताती हूँ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये जो साबूदाने की प्रोसेसिंग होती है, अब तो सारी मशीन आ गई, ये आ गई। अब भी जो मेन प्रोसेस है उसी के दौरान इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आइए आपको बता देते हैं कि कैसे और क्या हो रहा है। साबूदाना मैंने बताया कि शकरकंद जैसा इसकी जड़ें होती हैं, और उसको निकाल करके, उसको कट करके, पहले तो उसको धो के छील के ऐसा करके पूरा नीचे। अब शकरकंद को अगर आप छीलेंगे तो ब्राउन वाला हट गया, नीचे वाइट वाइट आ गया, लेकिन वो वाइट क्या क्लियर वाइट होता है? नहीं होता, गंदा गंदा सा वाइट होता है। उसको क्लियर करने के लिए क्या होता है? तो मेरे एक स्टूडेंट थे, फूड इंस्पेक्टर, और कोइंसिडेंटली ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे ना साबूदाना बड़ा पसंद है। आपको पसंद है? मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमें उसकी सच्चाई पहले से ही पता थी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पसंद? हमने कहा बस ऐसे ही। तो बोला नहीं नहीं कुछ तो होगा। तो हमने कहा नहीं। फिर उन्होंने खुद ही बताया, बोला कि अच्छा हुआ कि आप नहीं खाती हैं, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत पसंद था और मैंने अपनी आंखों से जो देखा उसके बाद बिल्कुल मैंने उसको बंद कर दिया। तो मुझे लगा कि आपको भी समझाना चाहिए, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो आज की वीडियो देख करके वो थोड़ा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं विजिट करने गया था साबूदाने की फैक्ट्री में, तो साबूदाना देखा कि कैसे बनाया जाता है, क्या है, बड़ा इंटरेस्ट भी होता है। तो गया तो देखा कि ये जो पेड़ों की जड़ें हैं
बड़े बड़े ट्रकों में लद के आती हैं, जो कंपनी वगैरह में जाती हैं, फैक्ट्रीज में जाती हैं और बनती हैं। कुछ तो ये हो गई, कुछ लोकल भी तैयार किया जाता है। दोनों ही प्रोसेस में सारी चीज़ें सेम ही होती, कुछ मशीनीकरण हो जाता है। सबसे पहले क्या, अब छीलना है, चाहे मशीन से छीलिए चाहे हाथ से छीलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद इसको काटा जाता है, वो भी ठीक है। काटने के बाद इसको रखा जाता है सड़ाने के लिए, फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं। जैसे आप अपने बैटर बनाने के लिए चावल को सड़ाते, उड़द की दाल को सड़ाते हैं ना, सड़ा के बनाते हैं, वैसे इसको सड़ाया जाता है। उस सड़ाने के दौरान टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये खुले बर्तनों में, खुले ड्रम में रखे जाते हैं, और ऊपर से लाइट वगैरह भी होती है। तो उस लाइट के किनारे किनारे कीड़े होते हैं, प्लस उसमें जो फर्मेंटेशन हो रही उसके कीड़े हैं। अब आप सोचिए, इतनी बल्क में चीज़ें हैं, तो एक एक कीड़े को कोई कैसे बीन के छाटेगा। अब इसमें पूरे कीड़े बिलबिलाते रहते हैं। 3-4 दिन के बाद इसे फिर जब पूरी तरीके से फर्मेंट हो जाता है, तब ये वाइट हो जाता है। फिर इसको लेकर के अच्छे से घिसाई पिसाई होती है, और इसको फिर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ये सफ़ेद पाउडर बन जाता है। उसी पाउडर को फिर मशीनों में लगा करके छोटी छोटी गोलियों के रूप में तैयार कर देते हैं। अब आपको खाना है या नहीं खाना है, अब ये आपकी बारी है। अब देखिए, अगर आप कहेंगे कि कीड़े हमारे नॉनवेज में नहीं आते, तो नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ना तो इसमें हड्डी है, न इसमें कोई मांस जैसी चीज़ है, हल्का फुल्का से जीव है, चाहे तो खा ही लीजिए। क्यों खा लें हम, कीड़ा क्यों खाएं? क्योंकि कीड़ा हम बाकी चीज़ों में भी खाते हैं। किस में खाते हैं? दही में खाते हैं। दही में कीड़ा, हाँ जी, दही में कीड़ा। जब दूध होता है तो वो तो प्लेन है, दूध में बैक्टीरिया वायरस न आए इसके लिए उसको बॉईल कर दिया जाता है, नहीं तो वो भी खराब हो जाता है। लेकिन उससे जो दही हम बनाते हैं, तो दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पनप जाता है, और उसी बैक्टीरिया को चम्मच से ले लेके हम खाते हैं, टेस्ट ले ले करके, उसी को दही कहते हैं। तो अगर आप दही खाते हैं तो फिर आप साबूदाना खा सकते हैं। एक और है सिरका, विनेगर, मार्केट वाला नहीं, जो असली पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, या जो आपको कांजी वगैरह है वो भी फर्मेंट करके बनाई जाती है। तो अगर आप इसको खाते हैं, सिरका बहुत टेस्टी होता है। सिरका किससे बनता है? शुगर केन से, गन्ना से, अंगूर से, यानी मीठी चीज़ों से। तो खट्टा कैसे हो गया जी? खट्टा इसीलिए हुआ कि फर्मेंट कर दिया गया, इसमें जो कीड़े पनपे वो हो गए। लेकिन इसमें भी हम छान छून के अलग कर देते हैं, तो इसमें भी ठीक है। लेकिन दही वाला तो नहीं छानते हम, कीड़ा ही खाते हैं, लेकिन आंखों से दिखता नहीं। लेकिन शकरकंद वाला बिलबिलाता रहता है, देख भी सकते। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको साबूदाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है। दूसरा है कि व्रत के दौरान खाना चाहिए क्या। तो अगर आपको बात यहाँ तक पता ही चल गई है, तो आप चाहें, ये इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ज़रूरी नहीं कि आप इसको अपनाएं, तो व्रत के दौरान तो नहीं ही ले कम से कम। लेकिन जो लोग प्रोटीन के शौकीन हैं, शाकाहारी हैं, अब उन्हें अंडा तो मिल नहीं रहा, बाकी तो मिल नहीं रहा है। अब कीड़ों के शरीर में भी प्रोटीन पाई जाती है, अब पिसा हुआ है इसमें। तो अगर आपका मन करे एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने का, इसीलिए कहते हैं बड़ा पौष्टिक होता है, इसमें हाई स्टार्च है, हाई कंटेंट आपका वो है, फाइबर है। छोटे बच्चों को, बीमार लोगों को इसको ज़रूर दिया जाता है, ताकि उनके शरीर में ताकत आए। कि साबूदाने की खिचड़ी दे दो, साबूदाने का सूप बना के लोग पीते हैं, साबूदाने का जो अरारोट है पिस करके फाइन पाउडर बचता है, वो आपके सूप वगैरह में भी डाला जाता है। तो अगर बचना चाहेंगे तो बच तो पाएंगे नहीं, लेकिन जहाँ तक बच सकें, अगर आप चाहें कि हम केवल नवरात्रि के दिनों में बड़े साफ़ सुथरे ढंग से, बड़े उससे करके साबूदाना की खीर बना के खाते हैं, तो आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये पूरा आपके ऊपर है। ये इसे मांसाहार में गिनना चाहें, शाकाहार में गिनना चाहें, लाइट मांसाहार में गिनना चाहें या ना गिनना चाहें, ये सारा आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। मेरा काम था केवल और केवल आपको सही जानकारी प्रदान करना, वो मैंने आपको दे दिया।
नाउ चॉइस इज योर्स। और अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लग ही गई हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि जो आज हमने बातें बताई कि आपको पता थी। और चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ, तो उसे और ये वाला दोनों एक साथ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर साथ में करना ना भूलें। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ ऐसे किसी रोचक विषय को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।